एक अरबपति के बेटे को खेलने के लिए देश विदेश से ला करके जानवर दिए गए हैं। वनतारा आखिर है क्या? जू है? आरटीआई ने तो बता दिया कि नहीं है। वन्य जीव संरक्षण की कोई संस्था है? नहीं है। फिर मैं बताती हूँ, बैंक है। आप सोच रहे होंगे पागल हो गई है क्या ये? रुकिए, सब्र करिए, बताती हूँ। वनतारा कार्बन क्रेडिट बैंक है। बहुत चालाकी से अंबानियों ने भविष्य की कमाई भी वनतारा के जरिए सेट कर ली है। भारत में 2026 में कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज लॉन्च हो जाएगा। क्या है ये? जब कोई फैक्ट्री, कंपनी या संस्था पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाती है या पेड़ लगा करके, बिजली बचा करके, सौर ऊर्जा अपना करके पर्यावरण की मदद करती है, यानी CO2 कम कराती है, तो उसे इसके बदले इनाम मिलता है। इसी इनाम को कहते हैं कार्बन क्रेडिट। अब इससे कमाई कैसे होगी? क्या फायदा होगा अंबानियों को? इन क्रेडिट्स को कंपनियां बाजार में बेच सकती हैं उन कंपनियों को जो ज्यादा प्रदूषण करती हैं और सरकार के नियम पूरे नहीं कर पा रही हैं। यानी एक कंपनी पर्यावरण बचा रही है, दूसरी कंपनी को प्रदूषण की छूट मिल रही है, पहली कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। है ना डेविल साइकिल? वनतारा के जरिए अंबानीज यही क्रेडिट इकट्ठा कर रहे हैं, PR भी हो रहा है और पेमेंट भी मिलेगी। वनतारा की ओपनिंग के बाद से ही पेड मीडिया अनंत अंबानी को गौतम बुद्ध से कंपेयर करने में लग गई है। वरिष्ठ पत्रकार जानवरों का खाना खुद खाने लगे। क्या सच में जानवरों का इतना ख्याल रखा जाता है? यहाँ पे उन्हें प्राकृतिक तौर पर जीने का अधिकार दिया जाता है। एक जर्नलिस्ट ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि वनतारा में मौजूद खतरनाक जानवरों के दांत ब्लंट हैं, टूटे हुए हैं या फिर घिसे हुए हैं, तेज नुकीले दांत नहीं हैं। कब टाइगर और पैंथर के दांत इतने ब्लंट होते हैं? ये कंजर्वेशन नहीं है। शेडी जूज और इलीगल सेटअप में इस तरह एनिमल्स के दांतों को ब्लंट कर देना एक कॉमन टैक्टिक है। इससे एनिमल्स प्राइवेट हैंडलिंग के लिए या फिर फोटो ऑप्स के लिए काफी सेफ लगते। जानवरों का हथियार उनका दांत धारदार नहीं होगा तो उन्हें कंट्रोल करना भी आसान होगा। ये प्राइवेट इलीगल जू एक सरकारी विभाग का अल्टरनेटिव कैसे बन गया? सरकार में बैठी पार्टी की वजह से। पूरा PR सिस्टम लगा हुआ है ये साबित करने के लिए कि जो है वो केवल ठीक ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है, बहुत। मोदी जी के वनतारा विजिट की तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी। शेर, हाथी, हिरन, अनंत अंबानी सब एक ही फ्रेम में। अब जरा सोचिए, अगर कोई आम आदमी अपने घर में तोता या सारस जैसा पक्षी ही रख ले तो वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत उस पर केस ठोक दिया जाता है। आरिफ और सारस वाली कहानी याद है ना आपको? लेकिन यहाँ तो मामला स्पेशल है। अनंत अंबानी साहब ने 3000 एकड़ की जमीन पर पूरा का पूरा जंगल बसा लिया। शेर, हाथी, चीता, हिरण सब एक छत के नीचे, माफ करिएगा एक फेंस के अंदर।